विद्यार्थियों नमस्कार। जय भारत जय हिंद। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा के अंतर्गत आज मैं आपसे बात करूँगा मारवाड़ के राठौड़ किंग्स और विशेष रूप से राव जोधा और राव मालदेव की उपलब्धियों के बारे में। विद्यार्थियों, इससे पहले की कक्षा अर्थात अर्ली हिस्ट्री ऑफ द राठौड़ किंग्स में मैंने आपसे जोधा से पहले के राठौड़ राजाओं के बारे में चर्चा की। विद्यार्थियों, मेरी इस कक्षा का संबंध राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के पाठ द्वितीय के विद्यार्थियों के लिए है और जिसमें मैं उनके प्रथम प्रश्न पत्र राजस्थान के इतिहास से जुड़े हुए विविध तथ्यों के बारे में जानकारी साझा कर रहा हूँ। विद्यार्थियों, मैं आपसे पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कक्षाएं केवल ज्ञान के एक पक्षीय संप्रेषण का केंद्र न बने, बल्कि बहुपक्षीय संप्रेषण होना चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे से मेरे व्हाट्सएप नंबर 9928482295 पर चर्चा करें और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें। तो विद्यार्थियों, आइए मैं आपको ले चलता हूँ मारवाड़ और मेवाड़ के आपसी संबंधों के बारे में। जब मैं ये आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेवाड़ में जब चाचा और मेरा ने मेवाड़ के महाराणा मोकल की हत्या कर दी, उस वक्त मोकल का बेटा कुंभा छोटा था और यह मेवाड़ के लिए संकट का समय था। तो ऐसी स्थिति में मेवाड़ की महारानी हंसाबाई ने, जो मारवाड़ के राव रणमल की बहन थी, उन्होंने अपने भाई रणमल को मदद के लिए बुलाया। लेकिन रणमल ने मदद तो की, लेकिन साथ ही साथ मदद के नाम पर उसने मेवाड़ में अपने राठौरों का प्रभाव कायम कर दिया। इससे मेवाड़ के सिसोदियाओं को अपना अस्तित्व खतरे में महसूस हुआ। महारानी हंसाबाई को भी लगा कि वाकई उसका भाई मेवाड़ में खतरा बनता जा रहा और उसके पोते कुंभा के वजूद के लिए वो खतरा बन सकता है। तो ऐसी स्थिति में महारानी हंसाबाई ने चूंडा को, जो महाराणा लाखा का बेटा था और जिसने अपने उत्तराधिकार का त्याग कर दिया था, उसको बुलाया। तो ऐसी स्थिति में चूंडा ने आकर मेवाड़ में स्थिति को संभाला। मेवाड़ के शक्तिशाली सरदार और सिसोदिया दल के एक वरिष्ठ सरदार राघवदेव की हत्या की जा चुकी थी। ऐसी स्थिति में चूंडा ने बड़ी युक्तिपूर्ण तरीके से काम लिया और रणमल को, जब वो किले के ऊपर था, तो रणमल को उसकी दासी भारमली, जिसने कि चूंडा के कहने पर रणमल को बहुत सारी शराब पिलाकर नशे में धुत कर दिया था और उसको उसी के चारपाई के साथ, उसी की खाट के साथ बांध दिया गया था। ऐसी स्थिति में रणमल मुकाबला नहीं कर पाया और उसकी हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि उसके बाद मारवाड़ के शासकों में यह एक प्रकार की परंपरा ही बन गई कि वो इस प्रकार के पलंग पर सोया करते थे जिसमें कि उनके पांव बाहर की तरफ रहे, ताकि इस प्रकार का कोई घात होने पर वे खाट सहित खड़े होकर लड़ सके, मुकाबला कर सके। तो इस प्रकार की बात मारवाड़ के इतिहास में मिलती है। तो विद्यार्थियों, जब रणमल की हत्या हुई, उस वक्त रणमल का सबसे बड़ा बेटा जोधा, वो किले की तलहटी में था और ऊपर से किसी ने उसे सूचना दी और ये कहा कि जोधा रणमल मार या भाग सके तो भाग, कि हे जोधा, रणमल की हत्या कर दी गई और तू भाग सकता है तो भाग। और जैसे ये सूचना जोधा को मिली, तो राव जोधा अपने गिने चुने साथियों से, जो लगभग 700 के आसपास बताए जाते हैं, वह उनको लेकर रवाना हो गए। बहुत सारे राठौड़ सरदारों की हत्या कर दी गई
और यह समय मारवाड़ के लिए संकट का समय था। विद्यार्थियों, ऐसी स्थिति में एक नवीन प्रकार के समीकरण कायम होते जा रहे हैं और राव जोधा, जिन्हें कि जोधपुर राज्य का संस्थापक माना जाता है और जिनके समय में 1459 में जोधपुर के शक्तिशाली दुर्ग, जो कि मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है, उसका निर्माण कार्य संपादित हुआ था। राव जोधा को राठौड़ हिस्ट्री का, मारवाड़ के राठौड़ों का प्रथम शक्तिशाली शासक कहा जाता है और कर्नल जेम्स टॉड ने उन्हें सही अर्थों में मारवाड़ का वास्तविक संस्थापक माना है। और इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ने भी राव जोधा का मूल्यांकन करते हुए कहा कि राव जोधा एक ऐसे व्यक्ति थे जिनमें साहस और धैर्य दोनों का ही संगम था। वास्तव में जोधपुर के संस्थापक, जिनके नाम से जोधपुर की स्थापना हुई और जोधपुर नगर जिन राव जोधा के नाम से जाना जाता है, राव जोधा का अधिकांश समय संघर्ष में बीता। जब उनके पिता रणमल ने सत्ता से, मारवाड़ के राव सत्ता से राज्याधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया, तो उस वक्त भी राव जोधा अपने पिता रणमल के साथ थे। और जब रणमल मारवाड़ से मेवाड़ में गए, तब भी जोधा उनके साथ थे। तो वे अपने पिता के साथ काफ़ी गहराई से जुड़े हुए थे और उन्होंने काफ़ी गहराई के साथ उस दौर की राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन किया। तो जब राव रणमल की मृत्यु हो गई और वहाँ से अपनी जान बचाकर राव जोधा ने वहाँ से पलायन किया, तो मेवाड़ की फौजें उनके पीछे हो गई, क्योंकि कुंभा का ताऊ चुंडा प्रतिशोध लेना चाहता था और उसको इससे अच्छा और उचित अवसर दूसरा नहीं मिल सकता था। तो ऐसे वक्त मेवाड़ की फौजों ने जोधा का काफ़ी दूरी तक पीछा किया, लेकिन जोधा भागते 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 बीकानेर के आसपास के क्षेत्रों में काहुनी तक आ पहुंचा और इतने दूर मरुस्थली क्षेत्र में राव जोधा का पीछा करना मेवाड़ी फौजों ने उचित नहीं समझा और मेवाड़ी फौजें वापस आ गई। चुंडा ने एक सेना भेजकर मारवाड़ के महत्वपूर्ण केंद्र मंडोर पर अधिकार कर लिया और चुंडा ने अपने बेटे कुंतल मांझा सुआ और हिंगलू आढ़ा आदि कई सरदारों को मंडोर के थाने पर बिठा दिया। यह समय विद्यार्थियों राव जोधा के लिए काफ़ी संकट का समय था, लेकिन फिर भी जोधा ने हिम्मत नहीं हारी। जोधा इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे कि मंडोर पर अधिकार करना काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि मंडोर के आसपास के क्षेत्र उन सरदारों के कब्जे में थे जो कुंभा के विश्वास पात्र थे और या उन राठौड़ों के पास थे जो कि कुंभा की सेवा में जा चुके थे। लेकिन जोधा ने धीरे धीरे करके अपनी ताकत को बढ़ाने का निश्चय किया और उसने उन सरदारों को काफ़ी हद तक तोड़कर अपने साथ मिला लिया जो कि कुंभा के साथ जुड़े हुए थे। ऐसे सरदारों में सबसे प्रमुख नाम था हरबू सांखला। हरबू सांखला की मदद जोधा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुई। इसके बाद जोधा ने धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाई और चौकड़ी के थाने पर उसने अधिकार किया। चौकड़ी के थाने पर अधिकार करने के बाद जोधा की ताकत बढ़ी और उन्होंने कई घोड़े और खरीदे। सेतरावा के रावल लूणकरण, जो कि रिश्ते में जोधा के मौसा लगते थे, वहाँ से भी उन्होंने अपने मौसा के सहयोग से नहीं, बल्कि यदि जोधपुर राज्य की ख्यात और मूणत आदि के विवरणों को पढ़े तो हम ये पाएंगे कि उनकी मौसी ने ऐसे वक्त पर जोधा की मदद की और बहुत सारे घोड़े जोधा के साथ गुपचुप तरीके से रवाना करा दिए। इसके साथ साथ जोधा को भाटियों का भी सहयोग मिला, चौहानों का भी सहयोग मिला। तो इन सारे सहयोग के साथ जोधा की स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई और अपनी ताकत बढ़ाकर उन्होंने मंडोर के दुर्ग पर हमला किया और मंडोर पर अधिकार कर लिया। एक्चुअली उस वक्त कुंभा गुजरात और मालवा के मुस्लिम सत्ताओं के साथ उलझा हुआ था, तो ऐसी स्थिति में जोधा को इससे बेहतरीन अवसर दूसरा नहीं मिला और उन्होंने अधिकार कर लिया। कुंभा ने एक फौज भी भेजी, लेकिन वो मंडोर पर अधिकार करने में कामयाब नहीं हुई। तो ऐसी स्थिति में
समय के नज़ाकत को भांपते हुए दोनों शासकों ने एक दूसरे से समझौता कर लिया। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाएं निश्चित कर दी गई और कहा जाता है कि इस वक्त जोधा ने अपनी बेटी श्रृंगार देवी की शादी कुंभा के एक भाई रायपाल के साथ कुंभा के दूसरे बेटे रायपाल के साथ कर दी। तो ये एक प्रकार का व्यावहारिक समझौता था। हालांकि इस बारे में इतिहासकारों की अलग अलग राय है। कुछ इतिहासकारों का ये कहना है, मेवाड़ इतिहासकारों का ये कहना है कि जब कुंभा और जोधा के बीच के संघर्ष को देखा तो हंसाबाई ने अपने पोते कुंभा से कहा कि भाई देखो, मैं जोधा की बुआ लगती हूँ और मेरी शादी मेवाड़ में हुई है, इसलिए जोधा को इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है, तो तुम जोधा के साथ अपने संबंधों को सुधारो। तो ऐसा कहा जाता है कि अपनी दादी के कहने पर कुंभा ने जोधा को यह कहा कि यदि वो मंडोर के किले पर अधिकार कर लेता तो कर ले। तो ऐसी स्थिति में मेवाड़ का एक प्रकार से दबाव कम हो गया मंडोर पर से, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। वास्तव में राजनीतिक सत्ता और राजनीतिक संबंधों के मामलों में रिश्तों की बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं होती। और दूसरी बात है कि अगर ये बात सत्य होती तो जोधा के मंडोर पर अधिकार करने के बाद कुंभा दोबारा मंडोर पर हमला करने की कोशिश क्यों करते हैं। तो जो भी हो, दोनों पक्षों के बीच में समझौता कायम हो गया और इस समझौते के बाद राव जोधा को निश्चित रूप से होकर दूसरे क्षेत्रों में अपने राज्यों के विस्तार का अवसर मिल गया। विद्यार्थियों, आगे की कक्षा में मैं आपसे राव जोधा के मारवाड़ राज्य के विस्तार की प्रक्रिया के बारे में गहराई से बात करूंगा। जय भारत, जय हिंद।